हैदर, ये काम खत्म कर कर ये 3 सूट हाफिज जोरान की दुकान पर दे आओ और उससे 21,000 रुपए लेते आना। जी चौधरी साहब, मैं दे आता हूँ। और चौधरी साहब, मैंने आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। हाँ हैदर, बोलो। अब तुमने कौन सी बात करनी है? सब खैरियत तो है? चौधरी साहब, आप तो जानते हो कि कुछ दिन बाद ईद आ रही है और पिछले माह भी आपने मुझे सैलरी नहीं दी है। अगर आप मुझे पिछले माह और इस माह की सैलरी इकट्ठी दे दे तो मैं कुर्बानी का जानवर ले लूंगा। हैदर, तुम्हें पता तो है कल ही मैं 4.5 लाख रुपए का ईद के लिए जानवर लेकर आया हूँ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ईद के बाद मुझसे सैलरी ले लेना। चौधरी साहब, ये क्या बात हुई? पिछले माह आपने बोला है कि कारोबार के हालात खराब हैं, मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता हूँ। मैं चुप हो गया और इस बार आप कह रहे हो कि ईद के बाद दूंगा। देखो, तुम्हें आए हुए 3 ही महीने हुए हैं। पहले महीने तुम्हें टाइम पर सैलरी मिल गई थी। अब तुम मुझसे क्यों बिला वजह बहस कर रहे हो? मैं बिला वजह आपसे बहस कर रहा हूँ? भाई, ना मैंने कभी दिन देखा है ना रात देखा है। मैं पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करता हूँ और सैलरी के टाइम आप मुझे जलील करते हो। अब तो आगे ईद आ रही है, मैं इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ। और मेरे बच्चे रोज मुझसे पूछते हैं कि कुर्बानी का जानवर कब लेके आओगे। अब आप ही बताओ, मैं उनको क्या जवाब दूँ? तो अपने बच्चों को जाके बताओ ना कि हम लोग गरीब हैं और इस महंगाई के दौर में हम कुर्बानी नहीं कर सकते। ईद से पहले मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। चलें भाई, ठीक है, मैं ये देके आता हूँ। अभी ये मुझे जानता ही नहीं है। अगर ये मुझे जानता होता तो इसे पता होता कि मैं इस बाजार का सबसे बड़ा पैमान ताजिर हूँ। आरव भाई, कैसे हैं आप? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर, तुम कहाँ गुम हो? आजकल कहाँ काम कर रहे हो और कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? दरअसल आरव भाई, आजकल मैं चौधरी मुर्तजा की शॉप पे काम करता हूँ और आप तो जानते हो आगे ईद आ रही है और मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। चौधरी मुर्तजा, वो जिसकी कपड़ों वाली दुकान है, क्या वो तुम्हें वक्त पर सैलरी दे रहा है? हाँ आरव भाई, वही। 2 माह से उन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी है और आज मैंने उनसे मांगी है तो उन्होंने मुझे सरासर ना कर दी है। अरे पागल, उसके पास काम करने से पहले मुझसे तो पूछ लेता। वो इस बाजार का सबसे बड़ा बेईमान ताजिर है और वो अपने पास जो भी मुलाजिम रखता है उसे 1 माह सैलरी देता है। उसके बाद उससे कुछ अर्सा काम करवा के उसे जलील करके दुकान से निकाल देता है। अच्छा आरव भाई, मैं तो इन बातों से बेखबर था। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? हैदर, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा बनना पड़ता है और अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है। अब ये तुम पे है कि तुम अपने खून पसीने की कमाई उससे कैसे निकलवाते हैं। अगर मैं अपने उस्ताद के साथ कुछ ऐसा करूँगा, क्या ये गलत नहीं होगा? हैदर, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो तुम्हारे हक के पैसे हैं जो वो दबा के बैठा है। आरव भाई, फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे पैसे भी निकल आए और उस शख्स को सबक भी मिल जाए? इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ तुमने अपने पैसे किस तरह निकलवाने हैं। चौधरी साहब, मैं जुनार भाई को वो सूट दे आया हूँ और उन्होंने पैसों का बोला है कि कल आके ले जाना। अच्छा चलो ठीक है, तुम ये बाकी सारी सामान की सेटिंग करो। जी चौधरी साहब, मैं कर देता हूँ। भाई, मैं घर तक जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। चलो ठीक है, पर जरा जल्दी आना। 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक हैदर नहीं आया। उसे कॉल करता हूँ। नंबर बंद। पार्टी के पैसे भी देने हैं। जोहरान को कॉल करता हूँ और अपने पैसे मंगवाता हूँ। हेलो जोहरान, यार वो 21,000 रुपए भेज दो, मैंने पार्टी के पैसे देने हैं। वो पैसे तो हैदर ले गया। क्या? हैदर पैसे ले गया है? चलो ठीक है। मैं लोगों के साथ खेलता आया हूँ और ये कल का बच्चा मेरे साथ खेल गया है। आज मुझे यकीन हो गया है कि जैसे को तैसा ही टकरता है और मैं आइंदा कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा जैसे मैं करता आया हूँ। अपने वर्कर्स का ख्याल रखिए और इनको वक्त पर सैलरी दें ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। अगर आपको ये हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर कीजिए। शुक्रिया।